हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 10 के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के। तो हमें बहुत सारे रूल्स नहीं रटने, बहुत सारे सन फॉर्मूला नहीं रटना, पर्सन को क्या चेंज करना, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है और हम अपने 2 नंबर को बस एक बहुत कम टाइम में ले आएंगे। बहुत सारे रूल्स बगैर रटे ले आएंगे। तो मेरे तरीके को देखना कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। देखिएगा, पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी डायरेक्ट ऐसे करके रहता है, जैसे राम सेज कोमा एंड कोमा यू आर अ बॉय, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहां से पहले समझने वाली बात है। देखिएगा, ज्यादातर हमें ये कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पे दैट लगाना है। ठीक है, और हमें ये यू, यहाँ पे देखो यू आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारे देखो 3 चीजें बदलनी है। मैं अगर आई आ रहा है तो उसे बदलेंगे, यू आ रहा है तो उसको बदलने की जरूरत है, और अगर बी आ रहा है तो उसको बदलने की जरूरत है। अन्यथा हम पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं बदलना। अगर यहाँ पे यू है तब बदलेंगे, कोई नाम है कुछ है, नहीं बदलना। जैसे अगर यू आ गया तो हमें किस में बदलेंगे? या तो ही में बदल देंगे, या सी में बदल देंगे, या आई में बदल देंगे। अगर वी आएगा तो उसको हमें दे में बदलना है। ठीक है, और अगर आई आएगा तो उसको हम क्या में बदल देंगे? ही में बदल देंगे, सी में बदल देंगे, बस। और कुछ में नहीं बदलना। जैसे कोमा एंड कोमा की जगह पे दैट लगाएंगे। अब देखिएगा, मैं इसको करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम, इसकी जगह पे सेज लिखेंगे, डायरेक्ट कर यहाँ पे लिखा देंगे दैट। अब देखो हमारा यू आ गया, तो हमें 3 दे रखे, ही सी इट, ही सी आई। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मन है ही करेंगे, हमारा मन है सी करेंगे, हमारा मन है आई करेंगे। जो तुम्हें उचित लगता है, मुझे तो ही का मन कर रहा है तो मैं ही लगाऊंगा। यार तुम इतने तो बड़े हो कि ही के संग में यार तो यूज नहीं कर सकते, क्या करेंगे? इज बॉय। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। देखिएगा, दूसरा डायरेक्ट लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखते हैं, मोहन सेज टू कवि, आई एम अ बॉय। अब मैंने दूसरा लिखा। अब इसको भी कैसे करना है? कुछ नहीं करना, बस आई को बदलना है, यहाँ कॉमन में दैट लगाना है। अब यहाँ एक नेम और याद रखना है। जैसे यहाँ पे सेज टू आ गई, अगर यहाँ पे सेज टू आ गई है, सेज टू, या फिर हमें से टू आ जाए, या फिर हमारा सैड टू आ जाए, बस हमें थोड़ी चिंता करनी है। इनकी जगह पे क्या लगा देना है? यहाँ पे टेल्स लगा देंगे, यहाँ पे टेल लगाना और यहाँ पे टोल्ड लगाना है, बस। बाकी का हमें सेम जैसे ऊपर वाला किया तो वैसे करेंगे। जैसे मैंने किया ये मोहन लिख दिया, मोहन। या ये आ गया सेज टू, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? उसमें से देख लो, टेल्स लगाना है, टेल्स लगाएंगे। यहाँ पे कवि का कवि लिख देंगे। यहाँ क्या लगाना है? दैट। अब देखो आई, आई को ही या सी में, देखो यहाँ पे लड़का ही लड़का है सब, तो हम ही लगाएंगे क्योंकि ही इज आ बॉय। अब आपके मन में सवाल होगा कि सी क्यों नहीं लगाया। देखो भाई साहब, ये भी लड़का है, ये भी लड़का, तो लड़का ही अच्छा रहेगा, लड़की नहीं है। तुम्हें पता है फिर मोहन और कवि में लड़ाई भी बढ़ सकती है। ये हमारा हमने ही लगा दिया बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और देखना है हमें कि कहीं कहीं पे तुमने देखा होगा आर को बदलना। देखो ये ध्यान रखना कि आर को कभी वर में, कभी आर को कभी वाज में, कभी वर में, या फिर हैज आ जाएगा तो हेड में। क्यों कब बदलेंगे? जब यहाँ पे सैड आएगा ना, तब हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने। अगर यहाँ पे सैड नहीं आता, देखो यहाँ पे अगर अगर देखो सैड आएगा और हेड सैड आएगा, ठीक है। और एक और चीज याद रखना बस, और वाज सेइंग आ रही है, तो हमें बहुत रूल्स पढ़ने हैं। तो हमें एच आर एम को बदलना है, एच आर एम को बदलना है, एच एम को बदलना है। अन्यथा अगर ये नहीं आते ना तो टेंशन फ्री। सेज आ रहा दैट लगाना, यू है आई है उसको बदलना, और फ्री डायरेक्ट करके आ जाएंगे। समझ में आ गई? यहाँ से आगे सीखने वाले हैं। अब अगर सेड आ जाए तो उनको कैसे बदलना है। ठीक है, वेट करिएगा। देखिएगा, अब मैंने लिखा राम सेड यू आर ए बॉय। टेंशन नहीं लेना है, वैसे ही दैट लगाएंगे, यू को पहली तरह ही बदलेंगे, ही सी या आई में बदल देंगे। अब सैड आ गया तो थोड़ा टेंशन लेना है कि आर को किस में बदलेंगे। ये मैं पहले बदल रहा हूँ, फिर बताऊंगा किसको किस में बदलना। देखो मैंने लिखा राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने सैड। कोई प्रॉब्लम? इनकी जगह क्या लगाना? मैं दैट लगा देना सिंपल की तरह। यू है, तुम्हारे मन में आ रहा है ही लगा दो, मन में आ रहा है सी लगा दो, इच्छा है आई लगा दो। मैं आई लिख देता हूँ, आई, और यहाँ लिखूंगा वॉच आ बॉय। अभी टेंशन मत लो कि मैंने आर की जगह वॉच क्यों कर दिया। अब मैं बताता हूँ। देखो जब यहाँ पे सैड आएगी, क्या आएगी? सैड आएगी, हेड सैड आ जाए, या तुम्हारी वॉच सेइंग आ जाए, तो तुम थोड़ा दिमाग में एक बात बिठा लेना कि अगर तुम्हें इज आर एम मिल रही है,
तो उसको तुम वॉज या वर में वॉज या वर बदल देना। जैसे मैंने यहाँ पे आर थी तो वाज में बदल दी। अब ये तुम सब्जेक्ट के हिसाब से कर लेना, अगर ही है तो वाज, दे है तो वर, इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे इज आ रहा है, अगर हैज और हैव मिल जाए, हैज और हैव मिल जाए तो उसको किस में बदलेंगे हम, हैड में। अगर तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है या वर्ब में एस या ई एस में लगा हुआ मिल रहा है तो कुछ नहीं करना, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। अगर आपको डू या डज मिलता है तो उसको कुछ नहीं करना, डिड में बदल देंगे। अगर आपको वॉज या वर मिलता है, वॉज या वर मिलता है तो उसको किस में बदलेंगे, हैड बीन में, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है वहां पे सॉरी डिड मिल जाता है तो इसको बदल देंगे हम हैड में, ठीक है। बाकी का किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जैसे विल मिल गया तो वुड में, सेल मिल गया तो शुड में, कैन मिल गया तो कुड में, मे मिल गया तो माइट में। इनके अलावा कुछ भी आता है हमें बदलने की जरूरत नहीं है, और इनको भी तब बदलेंगे जब इस जगह पे सेड होगा, हैड सेड होगा, वाज सेइंग होगी। अगर सेज आता है, विल से आता है, हैज बीन सेइंग आता है, कुछ भी आता है, दुनिया की कोई भी चीज आता है, हमें नहीं बदलनी है। आ रहा है तो आ ही छोड़ेंगे। अगर यहाँ पे सेड और हैड सेड आ रही है तभी हमें टेंशन लेनी है कि एच आर एन को किस में बदलना है, हैज एन को हेड में बदलना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदलना है, ठीक है। अब हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं इन पे, देखिएगा इनको आप उतारना